जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। विषय रहेगा निर्जला एकादशी पर क्या प्रयोग करें त्रिवेणी जल से। कुंभ का जल, त्रिवेणी का जल, सबसे पावन पुनीत जल, जो इस वर्ष में सबसे बड़ी घटना आध्यात्मिक दृष्टि से घटी वह कुंभ था, प्रयागराज कुंभ। तो प्रयागराज कुंभ से आप जो त्रिवेणी का जल लाए थे वो इस आने वाली निर्जला एकादशी के पुण्य को कैसे करोड़ों गुना अधिक बढ़ा देगा, यह है हमारा आज का विषय। कि आप इस निर्जला एकादशी पर त्रिवेणी के जल से क्या क्या कर्म करेंगे, किस किस विधि से करेंगे, क्या क्या उसके नियम होंगे और क्या क्या फल आपको उसका प्राप्त होगा। क्योंकि त्रिवेणी का जो जल लाया गया है वह साधारण जल नहीं है। प्रिय भक्तों, इसे समझिएगा। और कुंभ के बाद ये प्रथम निर्जला है। इस पर ये कर्म आपको अवश्य ही करने चाहिए। विस्तार से आपको समझाएंगे कि क्या क्या वो प्रयोग हैं जो त्रिवेणी के जल से आपको आने वाली निर्जला एकादशी पर करने चाहिए। आप जानते हैं कि आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर ही आधारित होती है। सही जानकारियाँ यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं सभी व्रत त्योहारों के बारे में, तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। जानकारी आरंभ करते हैं उससे पहले आपसे निवेदन है कि जानकारी यदि थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने निर्जला एकादशी व्रत को सफल बनाने के लिए भगवान माधव की प्रसन्नार्थ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना चाहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। भगवान का नाम या मंत्र जब भी लिखा जाता है, जहां भी लिखा जाता है, तो उससे एक ऊर्जा का संचार होता है और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। तो आप जहां भी मौका मिले आपको लिखना चाहिए, जब भी मौका मिले आपको लिखना चाहिए प्रभु का पावन पुनीत नाम। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं निर्जला एकादशी पर त्रिवेणी जल के प्रयोगों के बारे में। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी जो है वो बहुत अधिक पुण्यदायी है। हम आपको पहले ये बताएं कि इस एकादशी पर त्रिवेणी के जल का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए, इसका कारण क्या है। क्यों हम ये बात कर रहे हैं कि इस एकादशी पर आपने नहीं किया तो समझो बहुत कुछ गवा दिया। इसका कारण है प्रिय भक्तों, ये जो तिथि है ना, ये कोई साधारण तिथि नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं ना, ये कोई साधारण तिथि नहीं है, ये असाधारण तिथि है। आप जानते होंगे कि इस एक एकादशी के कर लेने मात्र से इतना पुण्य प्राप्त हो जाता है जितना कि पूरे वर्ष की 24 एकादशियों को करने से भी प्राप्त नहीं होता। आप समझ रहे हैं इसकी महिमा और इसका महत्व क्या है। इतनी महत्वपूर्ण है ये तिथि। और ये जो तिथि है ना, ये अक्षय पुण्य प्रदान करने वाली तिथि है। प्रिय भक्तों, अक्षय पुण्य, अक्षय पुण्य के बारे में हमने पहले शायद आपको बताया होगा। अक्षय पुण्य वह पुण्य होता है जो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता, नाश को प्राप्त नहीं होता, जो नश्वर नहीं है, नाशवान नहीं है। ये जो दिन है, इस दिन किया जाने वाला पुण्य आपके जीवन में, आपके जो धर्म कर्म हैं उनमें सदा सदा के लिए लिखा जाएगा। इसलिए आपको इस त्रिवेणी के जल का प्रयोग इस तिथि पर करना चाहिए। जो भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिन पर आपके द्वारा किया जाने वाला कर्म स्थिर रहता है, स्थायी रहता है, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, उन सभी तिथियों पर हमें ये कर्म करने चाहिए। और उन्हीं में से एक प्रमुख तिथि है ये आने वाली निर्जला एकादशी तिथि। निर्जला एकादशी पर आप जो भी पुण्य कर्म करेंगे उससे जितना पुण्य प्राप्त होगा, पहली बात तो ये तिथि जो है वो उस पुण्य को कई लाख गुना बढ़ा देती है। और जब आप त्रिवेणी के जल से अगर भगवान की पूजा करते हैं तो वह पुण्य करोड़ों गुना बढ़ जाता है। इस तिथि की महिमा ये और है कि ये उस पुण्य को स्थायी कर देती है, स्थिर कर देती है, कभी क्षय को प्राप्त नहीं होने देती, अर्थात कभी वह पुण्य समाप्त नहीं होता है। यदि आपने भगवान श्री हरि विष्णु को निर्जला एकादशी पर त्रिवेणी के जल से विधि विधान मंत्रों से स्नान कराया तो उससे जो पुण्य प्राप्त होगा ना, वो कभी समाप्त नहीं होगा, सदा सदा के लिए लिखा रहेगा। अब आप कहेंगे पंडित जी ये समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा क्या होता है, पुण्य कभी समाप्त होते हैं क्या? तो आपको समझना पड़ेगा।
शास्त्र कहते हैं कि पुण्य समाप्त होते हैं। पुण्य एक प्रकार से आपके द्वारा कमाई गई धन दौलत जैसा ही है। भगवान के परम धाम में आनंद प्राप्त करने के लिए ये पैसे नहीं चलते, पुण्य की दौलत चलती है। आपके धर्म कर्मों से जो आपने पुण्य अर्जित किए होते हैं ना, वही दौलत चलती है, उसी का खर्चा होता है। ऐसा नहीं है कि आपने पुण्य कर्म किए हैं, आपको प्रभु का स्वर्ग प्राप्त हो गया, स्वर्ग प्राप्त हो गया तो आप सदा उसमें वास करेंगे। नहीं साहब, आप उतने ही दिन उसमें वास कर पाएंगे जितने पुण्य कर्म आपके बाकी हैं, जितने आपने सदकर्म किए होंगे, जितना सदकर्मों का आपका बैंक बैलेंस होगा। क्योंकि जैसे जैसे डे बाय डे, जैसे होटल की टैरिफ निर्धारित होती है ना कि इतने दिन के इतने पैसे, वैसे ही स्वर्ग की भी टैरिफ निर्धारित है कि इतने पुण्य के लिए इतने दिन मिलेंगे। तो जिस दिन आपके पुण्य समाप्त, आपको पुनः पृथ्वी पर एक नए जन्म के रूप में भेज दिया जाएगा। तो ऐसे अवसर पर यह पुण्य काम आता है जिसको हम अक्षय पुण्य कहते हैं, जो कभी समाप्त ही नहीं होता। बाकी जो पुण्य है वह तो खर्च होता चला जाएगा, समाप्त होता चला जाएगा। पर यह पुण्य ऐसा है कि आज जितना आप खर्च करेंगे कल फिर उतना ही मिलेगा। इसीलिए आपको ये तिथियां जो हैं इनका सदा ध्यान रखना चाहिए, जो अक्षय पुण्य प्रदान करती हैं। और हम आपको सदा इनकी महिमा बताते हैं। उसका उद्देश्य केवल यही है जिससे कि आप अधिक से अधिक प्रभु सेवा करके और अपने जीवन को आनंदित कर सकें, अपने आने वाले समय को सुखपूर्वक बिता सकें, प्रभु की जो आराधना है उसके माध्यम से अपने जीवन को सफल बना सकें। तो प्रिय भक्तों, आपको करना क्या है? आने वाली निर्जला एकादशी पर ये जानते हैं कि जो त्रिवेणी का जल है उससे आप क्या क्या कर्म इस दिन करें। आप सभी जानते हैं कि त्रिवेणी का जो जल है वो बड़ा ही शक्तिशाली जल है, ये साधारण जल नहीं है। आपको इस एकादशी पर सबसे पहले तो सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। प्रयास कीजिए, क्योंकि ये अक्षय पुण्य देने वाली तिथि है। इसमें ब्रह्म मुहूर्त का स्नान यदि आप कर पाएं, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान यदि आप इसमें ब्रह्म मुहूर्त का स्नान कर पाएं तो उससे जो कल्याण होगा उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ पाएं और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पाएं, समय रहेगा 3:30 से 4 बजे के बीच में। अगर संभव है तो कीजिएगा, ना संभव हो तो सूर्य उदय से पहले तो आपको अवश्य ही स्नान करना है। इसे ऋषि स्नान कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय देव स्नान का समय होता है और सूर्योदय से पहले ऋषि स्नान का समय है। तो ऋषि स्नान में तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि जैसे देखिए, स्नान का फल किसी भी तिथि पर किसी भी जल से ऐसे निर्धारित होता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का फल है वो अधिक है, ऋषि स्नान का जो समय है उसका फल अलग है, और जो मनुष्य स्नान का फल है वो अलग है, और उसके बाद राक्षस स्नान का समय आ जाता है वो अलग है। तो आपको ऋषि स्नान अवश्य करना है। सूर्योदय से पहले आपको अवश्य ही स्नान कर लेना है। मैं उठने की बात नहीं कर रहा हूँ, उठना तो है ही आपको। अब जब आपको स्नान ही सूर्योदय से पहले करने के लिए बोला है तो आपको अवश्य रूप से उठना ही चाहिए सूर्योदय से पहले। उठने के बाद आप स्नान जो करेंगे, अब वो स्नान के लिए आप जल भरेंगे। उस जल को कैसे भरेंगे? देखिए, यदि संभव है त्रिवेणी जाना तो त्रिवेणी जाइए, परंतु त्रिवेणी जाने का लाभ उतना नहीं होगा, क्योंकि त्रिवेणी से कुंभ के समय लाए हुए जल से स्नान करने का फल बहुत अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि वो कुंभ का पवित्र जल है। वो उस समय का जल है जब सभी ग्रह एक शुभ अवस्था में थे और एक अलग प्रकार की ऊर्जा की बारिश उस जल में हो रही थी, जो ऊर्जा उस जल में समाहित है। तो उस जल से जब आप स्नान करेंगे इस शुभ अवसर पर, तो उसका पुण्यफल आपको अधिक प्राप्त होगा। करना क्या है? जल भरेंगे आप। जो जल भरने का आपका बर्तन है जिसमें भी आप स्नान करते हैं, बाल्टी आदि, उसको अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद सबसे पहले आप उसमें त्रिवेणी का जल भरेंगे। त्रिवेणी का जल भरेंगे, एक मंत्र बताते हैं, संभव है तो वह मंत्र प्रयोग कीजिएगा, अर्थात वह मंत्र बोलते हुए जल उसमें भरिएगा। ओम त्रिवेणी संगमे देवी संगमेश्वर पूजिते, स्नान काले कुरु कृपा पापक्षय करो भवे। हे त्रिवेणी संगम की देवी, संगमेश्वर को मैं पूजता हूँ, स्नान के समय कृपा करो और मेरे पापों का नाश करो। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है। हमने उसका हिंदी रूप भी आपको सुना दिया है, या तो ये लाइन बोल दीजिएगा या मंत्र बोल पाएँ तो वह मंत्र बोलिएगा, और उसके बाद वह जल
आप अपने बर्तन में नहाने के पात्र में भर लीजिएगा और उसके बाद जो भी आप जल प्रयोग करते हैं नहाने के लिए वो जल भर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास इतना तो त्रिवेणी का जल होगा नहीं जिससे आप स्नान कर पाएँ। तो थोड़ा जितना भी आपके लिए पास संभव है, आपने 2 बूंद भी टपका लिए ना, वो भी कल्याण कर देंगे। इतना शक्तिशाली है और इतनी महिमा है इस जल की। और वैसे भी जब आप त्रिवेणी के जल को प्रयोग करते हैं तो वो 2 बूंद आपके संपूर्ण जल को त्रिवेणी का जल बना देती है। तो इस प्रकार से जल भरिएगा। जल भरने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपने स्नान करना है। कौन सी दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर मुख करके। उत्तर दिशा की ओर मुख करके जब जल आप अपने शरीर पर डालेंगे तो संभव है तो आप यह मंत्र बोलिएगा, त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वंदे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम। अगर आप इस मंत्र को बोलते हुए त्रिवेणी के जल से घर पर बैठकर स्नान करते हैं ना, तो उससे भी आपको त्रिवेणी स्नान का, संगम स्नान का फल प्राप्त होता है। एक तो संगम स्नान का फल, और वो भी अक्षय पुण्य देने वाली तिथि पर। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कि जो प्रमुख दिन थे ना, जब कुंभ चल रहा होता है तो उसमें प्रमुख दिन जो होते हैं, चाहे वह वसंत पंचमी का समय हो, चाहे वह अमावस्या का दिन हो, अमृत स्नान जिसे कहते हैं स्पर्श, तो ये समझिए कि ये अमृत स्नान का दिन है, निर्जला एकादशी। इस दिन यदि आपने इस जल से स्नान कर लिया तो आप सोचिए कितना कल्याणकारी रहेगा, कितना पुण्य प्राप्त होगा साहब आपको। इस मंत्र को बोलते हुए आप स्नान कीजिएगा। पुनः एक बार मंत्र आपको दोहरा दें, त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वंदे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम। यह मंत्र है। इस मंत्र को बोलते हुए आप जल अपने शरीर पर डालिएगा, माँ त्रिवेणी को प्रणाम करके, और आप उससे स्नान कीजिएगा। कल्याण हो जाएगा प्रिय भक्तों। अगर आपने इसे ब्रह्म मुहूर्त में कर लिया 3:30 से 4 के समय में, तो आप ये सोचिए कि आपने वसंत पंचमी पर कुंभ में पुनः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लिया। इतना पुण्य है इसका। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही कर लीजिए इस कार्य को। आप सोचिए कि निर्जला पे जितना पुण्य आप कमाने वाले हैं, उसका आधा पुण्य तो केवल ये एक स्नान ही आपको दे देगा त्रिवेणी के जल पर। अगर आपने इसको त्रिवेणी के जल से स्नान को कर लिया इस आने वाली निर्जला पर। तो आगे बढ़ते हैं। स्नान किया आपने, स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल देना है। अब देखिए, इसमें यदि आप पहले ही उठ गए हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहे हैं, तो पुनः मैं कहूँगा सूर्य देव को आप जल सूर्य उदय के समय पे ही दीजिएगा, जब उदय होने वाले हों। पहले आप बाकी की पूजा कर लीजिएगा जो हम आगे बताने वाले हैं। और जो लोग देर से उठ रहे हैं तो वो नहाएंगे, तब तक सूर्य उदय हो ही जाएगा, बाहर जाके रेडी होंगे तब तक। तो सबसे पहले आप सूर्य देव को जल दीजिएगा। सूर्य देव को जल देने के लिए जो जल आप भरेंगे ना, लोटे को अच्छे से मांज लीजिए। पीतल का लोटा हो तो उत्तम है, तांबे का भी ले सकते हैं। पहले उसमें त्रिवेणी का जल भरिएगा, फिर उसमें शुद्ध जल भरिएगा, और उससे आप सूर्य देव को ओम सूर्यदेवाय नमः, सूर्यदेवाय नमः, सूर्यदेवाय नमः, सूर्यदेवाय नमो नमः, त्रिवेणी जल स्नानम समर्पयामि, इस प्रकार से आप उनको जल अर्पित कीजिएगा। कल्याण हो जाएगा उनका, अत्यंत आनंददायक रहेगा आपका। ये समझिए कि आप त्रिवेणी की धारा में खड़े होके और सूर्य देव को त्रिवेणी का जल से अर्घ दे रहे हैं, आचमनी करा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। ये है आपका भाव। भी आपका ऐसा ही होना चाहिए। जब आप उनको जल दे रहे हैं तो यही भाव होना चाहिए कि आप त्रिवेणी के जल से, क्योंकि आपने स्नान किया है तो संगम पर हैं, और त्रिवेणी संगम में आप भगवान को त्रिवेणी का जल अर्पित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सूर्य देव को जल अर्पित कीजिएगा। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद आप पीपल को आज के दिन अवश्य जल अर्पित कीजिएगा। पीपल पर यदि आप जल चढ़ाते हैं तो बहुत अधिक कल्याणकारी है, कि पीपल जो है उस पर सभी देवताओं का वास है। इसीलिए आपको इस दिन त्रिवेणी के जल से, साधारण जल नहीं बोल रहा मैं आपको, वही विधि जैसे हमको बताई है, त्रिवेणी का जल पहले लोटे में भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और उसके बाद आप पीपल के वृक्ष पर वह जल अर्पित कीजिए जड़ों में। कल्याणकारी रहेगा, इसका फल बहुत अधिक रहेगा। पितरों के निमित्त आपको अवश्य ही आज यह जल अर्पित करना चाहिए। कारण क्या है इसका?
इसका कारण प्रिय भक्तों ये है कि ये मैं पुनः कह रहा हूं कि अक्षय पुण्य देने वाली तिथि है। इस दिन आप जो जो कर्म कर लेंगे ना वो अमिट हो जाएंगे। तो पितरों के निमित्त तो आपको सबसे पहले ये कर्म करना चाहिए जिससे कि पितृ जो हैं वो सबसे अधिक प्रसन्न हो। पितरों को जल कैसे देना है? पितरों को जल देने का सबसे उत्तम तरीका इस तिथि पर रहेगा कि स्नान आदि करने के बाद आसन लगाइए, लोटे में पहले त्रिवेणी का जल भरिए, फिर उसमें सफ़ेद पुष्प डालिए, काले तिल डालिए, अन्य साधारण जो जल है आपके पास स्वच्छ जल वह भरिए, कुशा है तो कुशा डालिए, सफ़ेद फूल डालिए और उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आसन लगा के बैठ जाइए। लोटे को सामने रखिए। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए या पठन कीजिए। गीता का 7वां अध्याय सुनिए या पढ़िए और उसके बाद संकल्प कीजिए, भगवान माधव से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है इससे जो भी पुण्य फल प्राप्त हुआ है वह संपूर्ण पुण्य फल मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ या अमुक पितृ को समर्पित करता हूँ या अमुक अमुक पितृ को समर्पित करता हूँ। अपने पितरों को आप समर्पित कर दीजिए उसका पुण्य। इसके बाद आप पितरों का तर्पण कीजिए उस जल से। संकल्प करने के बाद उस जल से पितरों का तर्पण कीजिए। तर्पण करने के लिए एक पात्र लीजिए बड़ा और अपने सीधे हाथ में, आपका जो सीधा हाथ होता है ना, उसका अंगूठा और जो उसके साथ वाली उंगली है उसके बीच का जो क्षेत्र है वह तर्पण का क्षेत्र है, वो पितृ लोग कहा जाता है। तो वहां से आप पितरों का तर्पण करेंगे। पितरों को स्मरण करते हुए तर्पण करेंगे और पितरों से निवेदन करेंगे कि हे पितरों, ये पावन पुनीत जल त्रिवेणी जल मैं आपको तर्पण रूप में अर्पित कर रहा हूँ, इसे आप स्वीकार करें और तृप्त हों। मैंने जो गीता का 7वां अध्याय सुना उससे जो भी पुण्य प्राप्त हुआ वह संपूर्ण भी मैं आपको निमित्त अर्पित कर रहा हूँ, आप उसे स्वीकार करें और तृप्त हों। मेरे जीवन के सभी संकटों का हरण करें। मेरे जीवन में ये परेशानियाँ चल रही हैं, आप मेरे पितृ हैं, आप मेरे पूर्वज हैं, आप नहीं तो कौन मेरी रक्षा करेगा। तो मेरी रक्षा करें और आप सदा प्रसन्न रहें। जो भी आपके जीवन में यदि कोई परेशानी चल रही है तो वह पितरों से अवश्य निवेदन कीजिएगा और इस प्रकार से आप पितरों का तर्पण कीजिएगा। ये जो जल है ना, ये जल आप पीपल पे ही अर्पित कीजिएगा। पीपल पे, अगर पीपल ना हो तो किसी अन्य दैवीय वृक्ष में कर सकते हैं और अन्य दैवीय वृक्ष भी ना हो तो आप गमले में या किसी भी वृक्ष में कर सकते हैं। बस ऐसे स्थान पर कीजिएगा जहां से कि ये जल किसी के पैरों में ना आए। ये है पितरों के निमित्त आप त्रिवेणी जल अर्पित करेंगे। इससे पितृ जो हैं आपके इस पुण्यदायी तिथि पर त्रिवेणी के जल से स्नान करेंगे। पितरों को जब आप त्रिवेणी के जल से स्नान कराएंगे तो ये ठीक इसी प्रकार से है जैसे आप त्रिवेणी संगम में खड़े होकर पितरों को जल अर्पित कर रहे हैं। निर्जला एकादशी पर अगर आप व्रत कर रहे हैं 6 तारीख को, 7 को नहीं, क्योंकि 7 को तो द्वादशी है, 6 तारीख को यदि व्रत कर रहे हैं तो तुलसी में भी जल अवश्य दीजिएगा। पुनः दोहराऊंगा, तुलसी में जल देना एकादशी पर मना नहीं है। एकादशी पर तुलसी में जल देना कल्याणकारी है। आप सोचिए ना, तुलसी विवाह भी तो होता है एकादशी के दिन। तुलसी विवाह एकादशी पर ही तो होता है। देवउठनी एकादशी, आगे जब कार्तिक में एकादशी आती है तुलसी विवाह एकादशी आती है। तो एकादशी के दिन तो तुलसी पूजन बड़ा कल्याणकारी है साहब। द्वादशी को वर्जित है तुलसी पूजन। हमने एक बड़ा रिसर्च करके वीडियो बनाया था आपके लिए। 5 पुराणों से हम जानकारी लाए थे उसमें ढूंढ के, और उसमें समझाया गया था कि कौन सा पुराण क्या लिखता है, कौन सा पुराण में क्या लिखा है, और पुराणों के अनुसार कंक्लूजन क्या निकला है कि आपको कब कब एकादशी में जल नहीं देना, उनका पूजन नहीं करना या पत्ते नहीं उतारने। ये संपूर्ण हमने समझाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा अवश्य रूप से, क्योंकि आपके लिए बड़ा उपयोगी है वो वीडियो। त्रिवेणी के जल को पहले लोटे में भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसको आप माता तुलसी को अर्पित कीजिएगा। इस दिन आप भगवान शालिग्राम, यदि आपके यहाँ पे हैं भगवान शालिग्राम, या शालिग्राम नहीं है लड्डू गोपाल हैं, तो उनको त्रिवेणी के जल से स्नान कराइएगा। आपके घर में मंदिर होगा ना, अगर मंदिर है, प्रतिदिन पूजन करते हैं तो प्रतिदिन आप भगवान को स्नान भी कराते होंगे। इस स्नान में त्रिवेणी के जल का आज प्रयोग कीजिएगा। इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ ये होगा कि आज के दिन इस पुण्यदायी तिथि पर आपको
सभी देवताओं को त्रिवेणी स्नान कराने का पुण्यफल प्राप्त होगा, जो कि बहुत अधिक होता है। इसीलिए आपको त्रिवेणी का जल अपने दैनिक पूजा पाठ में भी प्रयोग करना चाहिए। आपके यहाँ मंदिर अगर बना रखा है आपने, तो आप जल का एक लोटा भी भरते होंगे, तो अपने मंदिर के लोटे को अच्छे से मांजिए। पहले उसमें त्रिवेणी का जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उससे आप भगवान को स्नान कराइए। एक पुष्प लीजिएगा, फूल। लोग आजकल क्या करते हैं, उंगली से छींटे दे देते हैं भगवान को। ऐसा नहीं करना है, ये अनुचित व्यवहार है, शास्त्र अनुसार सही नहीं है विधि। शास्त्र अनुसार या तो कुशा से स्नान कराइए या पुष्प से, फूल से स्नान कराइए। तो फूल लीजिएगा, पानी में डुबोइएगा और उससे आप भगवानों को स्नान कराइएगा सबको। ये आपको सभी भगवानों को त्रिवेणी स्नान कराने का फल प्रदान करेगा। भगवान को आप यदि त्रिवेणी जल से स्नान करा देंगे या कुंभ स्नान करा देंगे भगवान को, तो उससे आप सोचिए कितना फल मिलेगा आपको, कितना कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। देखिए, मैं पुनः समझाऊं आपको कि कोई भी चीज़ मैं इधर उधर की नहीं करता कभी। ऐसा नहीं कि कुछ भी मनगढ़ंत बोल दिया। मैं इलॉजिकल कुछ नहीं करता, जो लॉजिकल चीज़ें होती हैं मैं वही बताता हूँ, जो तथ्यों पर आधारित होती हैं। तो ये कर्म आप कीजिएगा। अब बात आती है कि निर्जला पर और क्या है। निर्जला का सबसे महत्वपूर्ण कर्म है जल युक्त घड़े का दान। ये आप त्रिवेणी के जल से कीजिएगा। जो आपने घड़ा लिया है उसमें पहले त्रिवेणी का जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा। चीनी या गुड़, जो भी मीठा ले सकें वह अवश्य साथ में लीजिएगा। शरबत ले सकें, शरबत लीजिएगा। इस सामग्री को सामने रखिएगा और उसके बाद संकल्प कीजिएगा। अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा। जो भी आप दान दे रहे हैं इस घड़े के अतिरिक्त वह भी रखिएगा। 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यायां पुण्यतिथियो निर्जला एकादशी उपलक्ष्ये जल कुंभदानम मिष्ठान दानम रूप्यकम दानम संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प आप चारों तरफ घुमाइए घड़े के अपने हाथ को और छोड़ दीजिए। इसके बाद आप ये घड़ा और बाकी जो भी सामग्री आप दान दे रहे हैं वह किसी योग्य ब्राह्मण को दान दे दीजिए या मंदिर में दान दे आइएगा। ये दान आपने आज अवश्य करना है। हमारे पास कुछ हमारे जो बाहर के दर्शक हैं, जो अन्य देशों में हैं, उनके कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ मैसेजेस भी प्राप्त हुए हैं। तो यदि कोई भी ऐसा हमारा दर्शक है, प्रभु भक्त है जो बाहर हैं, तो आप दक्षिणा ऑनलाइन के माध्यम से भेज सकते हैं। आपको हमारी जो जानकारी है वो प्राप्त हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, आपको बता दी जाएगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहाँ आप दक्षिणा भेज सकते हैं। और जो भारतवर्ष में भी हैं वो भी ऑनलाइन के माध्यम से दक्षिणा भेज सकते हैं। एकादशी, निर्जला एकादशी पर जो भी आप हमारे निमित्त दान पुण्य भेजना चाहें वह स्वीकार्य रहेगा। तो आपने ये जो दान है, घड़े का दान, ये आपने अवश्य करना है और त्रिवेणी के जल से करना है। अब आती है एक महत्वपूर्ण जानकारी कि जो आप एकादशी का पूजन करेंगे, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान कराया जाएगा, तो वो जो लोटा होगा ना आपका जल का, उस लोटे में भी आप पहले त्रिवेणी का जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा। उससे आप अपने एकादशी व्रत पूजन की विधि को पूरा कीजिएगा। उसमें भगवान श्री हरि को जलाचमनी भी कराते हैं, पद्य भी अर्पित करते हैं, अर्घ्य भी अर्पित करते हैं और स्नान भी करते हैं। तो ये चारों प्रकार में आपको त्रिवेणी का जल ही वहाँ पे अर्पित करना है। पूजा विधि हमने बताई है और पुनः हम एक पूजा विधि का वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। उसमें जहाँ हम बताएंगे कि ये लोटा है, इसमें जल भरना है और इस जल का प्रयोग करना है। तो उस जल में पहले त्रिवेणी का जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा और उससे आप भगवान की पूजा कीजिएगा। देखिएगा कि त्रिवेणी के जो जल से इस एकादशी पर भगवान की जो आप पूजा करेंगे, उससे जो अक्षय पुण्य प्राप्त होगा वह आपके जीवन के सभी संकटों को पल भर में समाप्त कर देगा। प्रिय भक्तों, तो ये लाभ लीजिए। ये तिथियां बार बार नहीं आती हैं और आप कुंभ भी बार बार नहीं आता है, ना ही कुंभ बार बार जाया जाता है। आप इतनी मेहनत करके आए हैं, इतनी मेहनत से कुंभ का जल लेके आए हैं, तो इसको व्यर्थ न जाने दीजिएगा। इसका प्रयोग कीजिएगा और लाभ लीजिएगा। प्रभु हरि अवश्य आपसे प्रसन्न होंगे। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। जितने अधिक लोगों को आप शेयर कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि इससे लाभ ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही जानकारी से सही लाभ ले पाएंगे।
और जब वो भगवान की पूजा करेंगे वो आपको दुआएं तो देंगे ही देंगे, साथ में भगवान ने कहा है कि जितना आप मेरी सही जानकारियों को प्रसारित करोगे उतना मैं कल्याण करूँगा। तो भगवान भी कल्याण करेंगे। अवश्य ही आपको वीडियो को फॉरवर्ड करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय माधव।